नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल जोशी। एएमबी न्यूज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं, एएमबी न्यूज़ सिर्फ फ़ोटो वीडियोग्राफी रिलेटेड न्यूज़ आपको प्रोवाइड करता है। एक ही जगह पे, एक ही चैनल के ऊपर आपको सभी फ़ोटो वीडियोग्राफी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। आइए देखते हैं एएमबी न्यूज़। नमस्कार। धनतेरस के इस पावन पर्व पर हम सभी फोटोग्राफर भाइयों का स्वागत करते हैं। आज का जो ये दिन है डायरी डिस्ट्रीब्यूशन का, हर साल की तरह इसे हम एक महोत्सव की तरह मनाते हैं, जहां हमारे सब फोटोग्राफर भाई मिलकर एक ज़रिया बनाया हमने कि आके मिलकर आपस में कुछ तालमेल करें, आपस में बातें करें और सीज़न में वार्म अप की तरह ये एक इवेंट होता है जहाँ पे सब लोग अपने आदान प्रदान करते हैं विचारों का, और इस पर्व को हम सबके साथ मनाते हैं। और मेरी यही शुभकामनाएं है कि इस साल भी डायरी में सबके पन्ने ऑर्डरों से भरें और सबको हैप्पी दिवाली। नमस्ते, मैं ऑल इंडिया फोटोग्राफी ट्रेड एंड इंडस्ट्री की ओर से मुलुंड फोटोग्राफर ग्रुप को दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं और मेरे सभी फोटोग्राफर भाइयों को दिवाली की शुभकामनाएं और उनका साल अच्छा जाए ऐसी शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर्वांना दिवाळीच्या हार्दिक शुभेच्छा। नवीन वर्ष सर्वांना सुख समृद्धीचं आणि भरभराटीचं जावं। मी नारायण माने, मुलुंड फोटोग्राफर ग्रुप हे आमची संस्था 2002 पासून चालू आहे आणि आत्ता 2024मध्ये आहे। तर या संस्थेचा एवढा मोठा डोलारा झालेला आहे, तरी प्रत्येक वर्षी आम्ही दिवाळी डायरी मनवतो। तर प्रत्येकांचं सहकार्य, तर सर्वांचं अभिनंदन। धन्यवाद। सर्व छायाचित्रकार मित्रांना दिवाळीच्या आणि येणाऱ्या सीझनसाठी खूप खूप शुभेच्छा। आजचा क्षण आहे डायरी डिस्ट्रीब्युशनचा, ज्यात आपण आपल्या पूर्ण वर्षाच्या ज्या ऑर्डर्स असतात, असाइनमेंट्स असतात, त्याचं लेखाजोखा ठेवतो। तर यासाठी आज आपण डायरी प्रोव्हाइड करतो आणि त्या डायरीचा आपण वर्षभर वापर करतो। पुढचा सीझन सगळ्यांना चांगला जाओ, या शुभेच्छा। एवढंच सांगणं आहे। थैंक यू। धनतेरस के पावन अवसर पर एमपीजी अपनी 19 साल की परंपरा दिवाली डायरी डिस्ट्रीब्यूशन को आज करने जा रही है। उसके पहले थोड़ा सा मन की बात, जैसे मोदी जी करते वैसे थोड़ी मन की बात होगी। तो आज करीब करीब नहीं तो पूरे 40 साल मैं ये फील्ड में हूँ। आज 3 जनरेशन में ये फील्ड में देख चुका हूँ। मेरे पीछे वाली जनरेशन, मेरे साथ वाली जनरेशन और आगे वाली 2 जनरेशन, ये सबको देखते हुए कुछ फंडे जो आज भी क्लियर है वो थोड़े से डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि आज भी हर किसी के मन में वही सवाल है कि दिन ब दिन कंपटीशन, धंधा, ये सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट, ये सब हमेशा से चल रहा है। तो इतने साल का तजुर्बा होते हुए 2-4 चीज़ें एकदम स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलता हूं कि बिजनेस करने के लिए इक्विपमेंट से ज़्यादा तुम्हारी सोच की जरूरत है। फोटोग्राफर तो बहुत सारे हैं, लेकिन फोटो आर्टिस्ट आज इंडस्ट्री में कम है। आर्टिस्ट कौन होता है? फोटोग्राफर वो होता है जो सिर्फ सब्जेक्ट पे अटकता है। आर्टिस्ट वो होता है जो फोटो के आगे और पीछे का भी सोच रखता है। तो हमारे कितने लोगों का आज मैं काम देखता हूं
तो सब्जेक्ट के पीछे की सोच ही नहीं है। अभी सब्जेक्ट के पीछे की सोच क्या होती है, जो बैकग्राउंड में कुछ चीजें हैं वो आज भी आप मतलब ध्यान नहीं देते तो वो सर में से ऊपर आ जाती है। आज भी आपके सामने 4 बंदे फोटो के लिए खड़े होते हैं, कोई आ जाओ, मैंने जी आ जाइए। तो आजकल का जमाना ऐसा है कि लोग ऐसे खड़े रहते हैं। हमारा फोटोग्राफर ऐसे ही फोटो निकालता है, ये हाथ टूटे हुए लगते हैं। तो ये हमारा काम है कि उनको बोलो कि एक का हाथ आगे रहे, दूसरा नजदीक ले ले उसको। ऐसी कितनी सारी चीजें जो आपको एक आर्टिस्ट बनाती है। दूसरी चीज है फोटोग्राफी होने के बाद की सर्विस। आज भी मेरे पास कितने एल्बम सिर्फ बनाने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि सामने वाले ने 7,000 फोटो दे दिए, उसको चूज कैसा करने का पता नहीं है। आज उसमें से खाली मैं 10-10 हजार आराम से कमा देता हूं 2 विजिट में। वही काम आप क्यों नहीं करते? क्योंकि एक सिस्टम बना के उसको फॉलो करना पड़ता है। तो एमपीजी बीच में जो चाय पे चर्चा करती है, इसमें यह भी टॉपिक रहता है कि आपको कस्टमर के साथ डील कैसे करना है। एल्बम बनाने हैं तो एक सिस्टम क्या फॉलो करनी है जिससे आपके एल्बम बहुत फास्ट बने, जिसमें आपका पैसा बिल्कुल जाया नहीं हो, उल्टा आपको अच्छा प्रॉफिट मिले। तो ये सब चीजों के लिए हम कुछ ना कुछ करते हैं। ये सर्विस के बाद आता है आपका खुद का रवैया। मैं आज हॉल पे देखता हूं ना, फोटोग्राफर को तमीज नाम की चीज ही नहीं है। कैसा बैठना है, कैसा उठना है, लोगों के साथ कैसे बात करना है, क्या पहनना है, ये सब चीजों में आज भी 80% ऑफ द फोटोग्राफर फेल्यूर है। और फिर ब्लेम करते हैं कि मेरा धंधा नहीं चलता, दूसरे वाला सस्ते में कर लेता है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि जो महंगे वाले कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? नीचों का जो नीचे उनका भी ध्यान रखो, लेकिन ऊपर की सोच भी रखो कि उनमें और हम में फर्क क्या है। आज उनके फोटोज आप सोशल मीडिया पे देखते हो, उसको कॉपी करते हो, फिर भी सोचते हो धंधा नहीं आता है। आपको क्या लगता है कि वो अपने जो 100% जो पॉइंट्स है जिसके ऊपर वो बिजनेस करते हैं वो आपको इतनी इजीली दे देंगे? नहीं देंगे वो। तो वो जो आपको दिखा रहे हैं ना, उनके खाने के दांत नहीं है, वो दिखाने के दांत है। खाने के दांत कुछ अलग ही है, और जहां तक हम लोग पहुंच भी नहीं पाते आज के दिन में। तो वेरी सिंपल कि ये जो है खाने के दांत, वो है कि आप उनका जो बात करने का तरीका है। आज मैं भी इंग्लिश बोल लेता हूं, लेकिन नया जनरेशन का इंग्लिश में नहीं बोल पाता हूं, क्योंकि उनका जो एंसेंट है वो टोटली डिफरेंट है। तो पहला तो उनकी भाषा को बोलने को सीखो, उनकी सोच को, भले वो गलत है लेकिन फिर भी सोचो कि उनको वो देना है, और प्लस आपको अपने काम में भी कुछ नया लाना है। अगर इसके आगे ये फील्ड में कंपटीशन तो हर फील्ड में है, होती ही रहेगी और होनी ही चाहिए, क्योंकि कंपटीशन के सिवा धंधा करने में मजा ही नहीं है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, आज भी साल का 15-18 लाख आराम से कमा लेता हूं विदाउट जीरो सोशल मीडिया अपीयरेंस, क्योंकि जरूरत ही नहीं सोशल मीडिया पे जाने की। आज की जरूरत है जाने की, ये मैं समझ लेता हूं, लेकिन उसके साथ जो बाकी की चीजें आपको अडॉप्ट करनी है वो आप मिस कर रहे हो। सो इसके आगे भी एमपीजी सोशल मीडिया या सभी चीज के ऊपर बिजनेस बढ़ाने के लिए हम लोग वर्कशॉप लेते रहेंगे, लेकिन ये ध्यान में रखो कि कोई ब्रांड ऐसे ही नहीं बनता है। अभी मैंने बात की तो बहुत जन ने अपने मन को समझा लिया कि ये क्या इनका जाता है, इनका तो ब्रांड हो गया है, लेकिन ब्रांड ऐसा ही नहीं हुआ ना। मैं जो कुछ उसके पीछे बोल रहा हूं वो मैं सालों साल फॉलो कर रहा हूं। आज भी मेरा काम तीसरे दिन डिलीवर होता है, मेरा वीडियो 15वें दिन डिलीवर होता है, उसी रात को सोशल मीडिया को 10 फोटो चले जाते हैं पार्टी को। ये आप में से कितने जन करते हैं? आज बहुत ही गिने चुने लोग करते रहेंगे इसमें। तो इसी वजह से मैं ब्रांड बना हूं। आज मैं हर चीज डिलीवर करने से पहले बात मैं सोचता हूं कि इसका गलत नतीजा तो नहीं होगा, क्योंकि मैं एक को खुश करने के लिए कुछ बात करूंगा तो दूसरा नाराज होगा। तो बात करते वक्त 10 बार सोचो कि मैं लोगों में खड़ा हूं तो मुझे क्या बात करनी है। चेंज करो अपना बस रवैया, सोच चेंज करो, बिजनेस अपने आप चलते आएगा। आज भी इसके जैसा बिजनेस नहीं है। इतना प्यारा बिजनेस दुनिया में कोई नहीं है कि जहां पे रोज सुबह आपको कुछ नया मिल जाता है। हॉल नया, लोग नए, हर एक की पैसे की कैपेबिलिटी अलग, हर एक का ड्रेसिंग सेंस अलग, हर एक की सोच अलग। अरे इतनी मजा कौन से बिजनेस में? मुझे एक धंधा ऐसा बताओ ना कि जिसमें इतनी मजा है। सो जो करना है ना वो पैशनेट होके करो, बस पैसे के लिए सोचो मत, पैसा अपने आप चला आता है। चलो इसी के साथ प्रोग्राम के ओर बढ़ते हैं। दीप प्रज्वलन से हम लोग शुरुआत करेंगे। दीप प्रज्वलन के लिए मैं
ऊपर इनवाइट करना चाहूंगा एमपीजी के प्रेसिडेंट श्री नारायण माने जी को, एआईपीटीआई से जय शाह जी और महेश शाह जी को, कोलो वेंचर से सुरेंद्र जी, सहयोग परिवार से संयोग राजे जी, एमपीए के नए प्रेसिडेंट हमारे दोस्त दिनेश थोरेचा जी को, एमपीजी ट्रस्ट श्री राजू भानुशाली जी को, एमपीजी सेक्रेटरी श्री अभिषेक गौर जी, एलएम श्री दीपक गुड़खा, दीपक कहां पे आ गया, और एलएम श्री राकेश धामा जी, हाँ ट्रेजरर हमारा अर्थ खाता ये संभालते हैं। सभी महोदयों को स्थानापन्न होने की स्थानापन्न होने की सभी प्लीज स्टेज पे स्थानापन्न हो जाए। स्टेज पे सभी बैठे हुए महोदय नमस्कार। आप में से सभी एक एक का नाम लेता हूं, आप अपनी शुभकामनाएं शब्दों में व्यतीत करेंगे प्लीज। पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं श्री जयेश शाह जी को कि आज के वेल विशेष जरा व्यक्त कीजिए। नमस्कार, मैं एआईपीटीआई की ओर से जयेश शाह सभी फोटोग्राफर भाइयों को दिवाली की शुभकामनाएं और धनतेरस की शुभकामनाएं देता हूं, और सभी का ये साल एकदम फला फूला और आनंदित रहे। और एआईपीटीआई ने ये साल दिल्ली में फेयर ऑर्गेनाइज़ किया है 9, 10, 11 जनवरी, तो जिसको भी कुछ प्लानिंग करके आना हो तो वहाँ आइए। और फिर से एक बार सभी फोटोग्राफर भाइयों को ये साल एकदम सुखमय और काम अच्छा रहे, ऐसी शुभकामनाएं मेरी ओर से और एआईपीटीआई टीम की ओर से। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सुरेंद्र मिश्रा जी को। थैंक यू एमपी जी। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेसन एमपी जी। मैं कोलो ग्रुप की तरफ से सबको दिवाली और धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और ये सबको उम्मीद करता हूं कि साल आप लोग जोरदार नोट कमाएंगे और बहुत सारा इक्विपमेंट खरीदेंगे। सबका सीजन अच्छा जाए और सब लोग अच्छा ऑर्डर करें। फोटोग्राफी, जैसा परेख सर ने कहा कि फोटोग्राफी ठीक है, फोटोग्राफर बहुत सारे आते जाते रहते हैं, लेकिन रियल में आप लोग आर्टिस्ट बनिए, पैसा अपने आप चल के आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं। आप फोटो मत बेचिए, हकीकत जानो, फोटो मत बेचिए। लोगों का इमोशन जो है ना उसको कैप्चर करके देंगे, बिजनेस अपने आप चल के आएगा। और दूसरी एक बात आपको इम्पोर्टेंट बताऊं कि जब आप लोग क्लाइंट के पास जाते हो तो हमेशा एक चीज़ ध्यान रखो, आप भी खुद एक क्लाइंट हो। मैं आपको जेन्युइन एक बात बताता हूं कि आप भी एक खुद क्लाइंट हो। जब आप एक सामान खरीदने कहीं पे जाते हो, 50 जगह इंक्वायरी करते हो, तो कस्टमर को राइट है कि नहीं 50 जगह इंक्वायरी करने का? तो फिर आपको बुरा क्यों लगता है? आप एज अ कस्टमर ही बिहेव करो। जितने लोग भी बैठे ना, सब लोग कस्टमर हैं, तो किसी को कोई बात का दुख नहीं होना चाहिए कि वो कम में बेच रहा हो, ज़्यादा में बेच रहा है। आपके साथ भी यही, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, बिजनेस अपने आप चल के आएगा।
थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर जी। बीच में थोड़ा एक ब्रेक लेते हुए हम हमारे जो आज के डिस्ट्रीब्यूटर आए कुछ चीज़ें लेके उन्हें मौका दे रहे हैं बोलने के लिए। तो मैं श्री धीरज परमार जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में चंद शब्द बताएं। थैंक यू। आज के सभी भाई बंधु जो है अपने फोटोग्राफर वीडियोग्राफर को मैं दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं कि जो मुलुंड फोटोग्राफर ग्रुप्स के जो पार्टिसिपेट मेंबर्स है उन सबको अभी से मैं बधाई देता हूं कि आप जो डायरी लेके जा रहे हैं, मेरी गुड विशेष है कि आप वो डायरी हमेशा भरी रहे पूरी साल आपकी। ठीक है, तो डायरी तो भर जाएगी और काम भी आएगा। तो काम अगर आएगा और कहीं पे आपको किसी चीज़ की सर्विस की ज़रूरत है कि आप कहीं ऑर्डर पे जा रहे हो, लास्ट मोमेंट पे आपको कोई चीज़ की रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए एक सॉल्यूशन हमने डेवलप किया, एक ऐप बनाया है। जो ऐप का काम है कि जितने भी अपने सर्विस भाई है, जो भी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी इंक्लूडिंग रेंटल वाले हैं, प्रिंटिंग वाले हैं या फिर कोई फ़ोटो वीडियो एडिटिंग वाले हैं, अगर वो रजिस्टर्ड यूज़र है तो आप इमीडिएटली उसका कॉन्टैक्ट नंबर लेके उससे सर्विस ले सकते हैं। और अगर आपने भी अगर रजिस्टर किया है तो लोग भी आपसे वो सर्विस ले सकते हैं। तो मतलब ये गिव एंड टेक का कंसेप्ट है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। ये तो हम बॉम्बे में ही अगर काफ़ी टाइम अटक जाते हैं कि अगर मैं सपोज़ कहीं पे भी बोरीवली गया हूँ, बांद्रा गया हूँ या वाशी न्यू बॉम्बे गया हूँ, तो वहाँ पे लास्ट मोमेंट पे मुझे किसी चीज़ की रिक्वायर्ड है कि सपोज़ प्रोजेक्टर ही चाहिए या मेरा कैमरा बिगड़ गया, उसमें मेरा कार्ड का इशू आया है, तो आप कहाँ भागोगे? तो आपके पास कोई कांटेक्ट नहीं है। तो ये तो एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ये एक वर्ल्ड अपना इंडिया पूरा हम कवर कर रहे हैं इसको। तो महाराष्ट्र से हमने स्टार्ट किया है कि आप कोई भी लोकेशन पे जाएंगे तो वहाँ से आपको लोकल सर्विस वहाँ की इजीली मिल सकती है। फॉर एग्जांपल गुजरात भी आप जा रहे हैं, यहाँ से क्लाइंट का कोई काम है तो आप एलईडी वहाँ नहीं ले जा सकते, यहाँ से जिमी जिप नहीं ले जा सकते, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग और प्राइस का भी मैटर होता है। तो बेटर है कि जो लोकेशन जो वेन्यू पे आपका इवेंट है वो वेन्यू आपको खाली टाइप करना है और नियर बाई जो भी आप सर्विस चाहिए आपको वो टिक करके आप सर्च करोगे तो नियर बाई आपके जितने भी वेन्यू के कनेक्टेड यूजर्स है वो आपको दिखा देंगे, ताकि आप फ्यूचर का जो जनवरी का दिसंबर का भी ऑर्डर है तो यहाँ से बैठ के आप सेट कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट एक डिज़ाइन किया है कि लोग जितने ज़्यादा जुड़ेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा लोगों को, और इसका कोई भी चार्ज नहीं है, लाइफ टाइम फ्री है ये रजिस्ट्रेशन। और हो सके उतना आपको ट्राई करना है कि अभी तो यहाँ कुछ लिमिटेड लोग आए हैं, लेकिन जो लोग नहीं आए हैं उनको भी ये चीज़ अवेयर करना है कि इसका बेनिफिट क्या है। शायद जिन्होंने रजिस्टर किया तो उनको आइडिया होगा कि इसका बेनिफिट क्या है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों का भी सहयोग हो इसमें कि जितना हो सके उतना आप यूज़र रजिस्ट्रेशन करवाएं। और नॉट ओनली फोटोग्राफी वीडियोग्राफी, उस फोटोग्राफी वीडियोग्राफी में भी काफ़ी सारी कैटेगरीज है। जो फोटोग्राफी करता है तो फोटोग्राफी कैमरा भी खरीदता है, कैमरा सर्विस भी करता है, कैमरा रेंट पे भी देता है, तो ये अलग अलग सर्विसेज है। तो ये सारी सर्विस वालों को हमको जोड़ना है इसमें, ताकि हम कहीं पे अटके नहीं और इमीडिएट सर्विस हम ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। तो ये मेन कंसेप्ट है हमारा। तो आप लोगों की विशेष होंगी तो शायद हम आगे और बढ़ पाएंगे और सारा इंडिया जो है वो एक हो जाएगा। बस यही एक कामना है। थैंक यू वेरी मच। दूसरा मैं बुलाना चाहूँगा सेट्स क्यू के जो मैं आए हुए हैं आरके जी, उनसे बात करने की गुजारिश। नमस्कार सभी फोटोग्राफर भाइयों को सेट्स क्यू की तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग सेट्स क्यू सिटी से आए हैं। हमारा ये जो सेट्स क्यू सिटी है वो प्री वेडिंग का लोकेशन है जो कि मुंबई से बहुत ही नज़दीक है और समृद्धि ने और भी नज़दीक अपने को कर दिया है। ये नासिक ज़िले में आता है, इगतपुरी तालुका में। जब आप घोटी की तरफ आते हो तो घोटी से त्र्यंबकेश्वर की तरफ जब जाते हो तो 7 किलोमीटर की दूरी पे वाकी डैम के बाजू में हमारा सेट्स क्यू सिटी है। यहाँ पे हमने 30 से ज़्यादा सेट खड़े किए हैं, जिसमें अमेरिकन सेट है, यूरोपियन है, इटालियन है, ट्रेडिशनल सेट है एंड नेचुरल थीम भी हमारे पास में है। आज तक जितने भी इंडिया में आज के डेट में एग्जिस्टिंग प्री वेडिंग के जो सेटअप है उनके पास जो चीज़ नहीं है वो हमारे पास में है, वो है आर्टिफिशियल वाटरफॉल जो कि ह्यूज है 30x70 का।
उसका पानी का फ्लो भी बहुत बढ़िया रहता है। जब तक आपको शूट करना है तब तक उसका पानी चालू रहता है। हमारा ये जो लोकेशन है वो डैम के बाजू में है, तो तकरीबन आधा से ज़्यादा आपकी एंगल में अगर बोला जाए तो 180 डिग्रीज़ में वहाँ पे उसने हमें उसके गोदी में ले लिया है वो डैम ने हमें। तो आपको ब्यूटीफुल वहाँ पे सीन मिलता है, जैसे मालदीव्स हो या फिर आपको कहीं जाना है आइलैंड पे, तो वो शूट्स भी वहाँ पे होता है। जो रिस्पेक्टेड अपने पराग जी शिंदे सर है, उन्होंने चाइनीज़ दुल्हन को वहाँ पे चित्रित किया है हमारे यहाँ पे, और बहुत बढ़िया तरीके से। और जैसे नेचुरल थीम मैंने अभी वहाँ पे बोला है आपको, तो वहाँ पे हमने सैराट, आपको पता है परशारची जिसमें भागते हैं, वो गिन्नी गोद हमारे पास में है। नेचुरल थीम में सनफ्लावर हमारे पास में है, एंड झेंडू जैसे गेंदा फूल है वो भी हमारे पास में है। ऐसे ढेर सारे हैं। हम आज की तारीख में यहाँ पे आए हैं तो आपको कुछ देने के लिए। ओके, तो क्या देने के लिए आए, तो ये हमारे पास में कूपन्स है। फोटोग्राफर भाइयों को दिखाने के लिए मेरे को बहुत आनंद होगा कि जो भी ये कूपन्स लेके आएंगे, जो भी बुकिंग रहेगा आपका, उसका जो भी बिलिंग अमाउंट रहेगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि फुल डे का पैकेज है 18,200 का, उसका बिलिंग अमाउंट 25,000 होता है, तो उसके ऊपर 20% आपको आपके बैंक के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। ये हमारी तरफ से दिवाली का छोटा सा तोहफा आपको है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग आइए हमारे सेट्सक्यू में, और ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोलते हैं मेमोरीज हमें दीजिए और क्लाइंट को भी दीजिए। थैंक यू। सर, ये जो डिस्काउंट है वो कभी तक के लिए सीमित है? इसके ऊपर जो है 31 जान है, आप बोलिएगा, हम आपका जो जबान है या फिर लफ्ज है वो गिरने नहीं देंगे, क्योंकि हम जो भी करते हैं वो फोटोग्राफर भाई के लिए करते हैं, बरोबर। आपको पता है कल मैं था आपके साथ में, तो फोटोग्राफर तो सब एक जैसे होते हैं। आधे लोग यहाँ आज वही मौजूद है। राजेश जी, वो जो ऑफर आपको मिला हमको भी वही मिलना है, आपको ज़्यादा नहीं मांग रहे। अप्रैल तक ये ऑफर मिलेगा। दिवाली टू दिवाली चाहिए। ये डिस्काउंट खुद ले रहे हैं यार, इनका अप्रैल तक लेना। देखिए, हम जो है वो फोटोग्राफर भाई की वजह से है, और ये स्टूडियो भी हमारा फोटोग्राफर भाई का है। और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा, बहुत खुशी से बोलूँगा कि हम लोग सजेशंस पे, आपकी जो सजेशंस है उसके ऊपर ही वर्क करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं। सजेशन आर ऑलवेज वेलकम जैसे बोला जाता है। तो ये आपने अप्रैल तक बोला है, मैं आपको और 2 महीना उसमें ज़्यादा देता हूँ। 31 अगस्त तक ये वैलिड रहेगा। इसके लिए वैलिड रहेगा क्योंकि अपना सेशन या सीज़न जो भी है वो दिवाली से स्टार्ट होता है, तो वो हम 1 सितंबर से चालू करते हैं। तो 31 अगस्त तक या फिर 30 अगस्त तक ये वैलिड रहेगा। 1-2 दिन आगे पीछे भी हुआ तो मैं हूँ आपके लिए वहाँ पे, आपकी स्वागत में। वेलकम भी मैं करूँगा और टाटा बाय बाय सी यू भी आपको करूँगा। जी सर, जी फूड का हमारे पास में प्योर वेज है, जैसे ब्रेकफास्ट है एंड मेन कोर्स भी है वहाँ पे अवेलेबल। ये स्पेशली हम लोगों ने फोटोग्राफर साहब के लिए चालू किया था, क्लाइंट के लिए नहीं, बट क्लाइंट भी अभी उसमें मजा लेते हैं क्योंकि वो नॉर्मल रेट पे रखा है। इंडिया में जितने भी प्री वेडिंग के स्टूडियो है, कोई भी चाय 10 रुपये को नहीं देता है या फिर MRP पे पानी की बॉटल नहीं देता है, वो लोग हम देते हैं, क्योंकि ये सिर्फ फोटोग्राफर भाई के लिए, ताकि वो बाहर न जाए। पैसे अपने पास है नहीं है, जैसे सर ने बोला है, बरोबर ना। हम आते जाते समय अपने क्लाइंट को ताज में खाना खिला सकते, इतने पैसे अपने जेब में है। बट भाई कल हम ऑर्डर में थे, आज भी ऑर्डर में है और कल भी ऑर्डर में रहेंगे, तो समय कहाँ पे खाने में? वड़ा पाव खाएंगे तो पेट खराब होगा। उसके लिए जो भी फूड हमने वहाँ पे रखा है, नीट एंड क्लीन हाइजीन रखा है। समय लेते हैं बट गुड फूड देते हैं, और उसका रेट भी ज़्यादा नहीं है। ये चीज़ें है, स्टे का ऑप्शन है नहीं है अपने पास में, सिर्फ चेंजेस के रूम है अपने पास में। नियर बाय अगर आप जल्दी आते हो या फिर 1 डे बिफोर आते हो तो मैं आपकी सेवा में हूँ, आजू बाजू में मैं आपको करके दूंगा वहाँ पे। ओके, बट उसका पे आपको करना है। आगे महोदय हैं, उनके बात करने से पहले पीछे और एक स्टॉल है जिनके बारे में मैं बात करूंगा। फाइन आर्ट का एल्बम्स है। तो आज एल्बम ये हमारे फील्ड की जान है, हमारा प्रेजेंटेशन है, हमारा पूरा जो कुछ है वो आज भी एल्बम है। अगर कोई सोचता है कि मैं एल्बम के सिवाय बिजनेस करूंगा तो वो अपने हाथ से अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि तुम्हारी एडवर्टाइजिंग, तुम्हारा जो प्रोपोगंडा है वो कोई नहीं करेगा, सिर्फ एल्बम करेगा। सॉफ्ट कॉपी आज पुरानी देखो, आज नए जनरेशन को पूछो
कि तुम्हारे बच्चे का 2 साल का बर्थडे दिखा सकते हो क्या, वो बोलेगा हार्ड डिस्क नहीं मिल रही है, करप्ट हो गई। सो प्रिंटिंग वो चीज है जो होनी ही चाहिए और उसके लिए हम कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेटर है। तो पीछे फाइन आर्ट का स्टॉल लगा हुआ है। फाइन आर्ट मुंबई, नवी मुंबई में स्थित है। आज उन्होंने डिस्काउंट रखा है 25% का। जो 500 रुपया दे के बुक करेंगे उनको आगे के 3 मंथ्स तक सभी पैकेज के ऊपर 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सहयोग के श्री सहयोग राजे जी को कि वो अपने हेलो, सहयोग फोटोग्राफर सोसाइटी की तरफ से पूरे फोटोग्राफर फैमिली का मैं दिवाली के दिन स्वागत करता हूँ। हैप्पी दिवाली सबको बोलता हूँ। तो मैं एक मौका मिला है तो आप लोग आपकी मुलुंड की तरफ से लोग बहुत सारे कम थे जो सहयोग। एजीएम में ऐसा डिसाइड हुआ है कि अभी तक हम कोई गुजर जाता है, बंदा हमारे में से एक फोटोग्राफर गुजर जाता है तो हम लोग 500 रुपया पर हेड निकाल लेते हैं, बराबर है। अब से लास्ट एजीएम से वो फिगर हो गई है पर 600 रुपया पर गुजर गए बंदे के। एजीएम में पास भी हुआ था लेकिन सिर्फ 2 मेंबर्स ने बताया कि आप डायरेक्ट 800 करने के बदले एक 100 रुपया क्यों नहीं बढ़ाते हो। तो हम लोग ने उनका मान रखते हुए ये फिगर कायम की है और वो हाउस ने पास की है, तो मैं आपको सभी को बता रहा हूं। और जो पेनल्टी है अपनी, जब हम जो फिगर है अपनी कि आज कोई गुजर गया और हमको पैसे चुकाने हैं तो 1 महीने तक उसके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं है। लेकिन 1 महीना गुजर जाने के बाद आपको 100 रुपया पेनल्टी चालू होती है और वो 100 रुपया पेनल्टी 3 महीने तक रहती है, 90 दिन तक। जब 90 दिन पार हो जाते हैं तब वो पेनल्टी 500 रुपया कर दी जाती है। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो नई टीम और 2 हमारे पिलर्स जो सामने बैठे हैं, ऑलवेज पर्दे के पीछे रहते हैं, रमेश भाई, दिनेश भाई, ये जोड़ी है और उनके मार्गदर्शन पे हम चलते रहते हैं। और ये जो पैसे बढ़ाने का और वहां से प्रस्ताव आया और पेनल्टीज का ये आया, और पेनल्टीज जो है मैं चाहूंगा कि मैक्सिमम पेनल्टी किसी को देनी ही नहीं पड़े, ऐसा आप पेमेंट किया कीजिए। और इस पोजीशन के ऊपर आज के तारीख में मैं बताना चाहूंगा, हम कोई भी पेमेंट किसी का बैलेंस नहीं है, ये पोजीशन के ऊपर चल रहे हैं। ये नई कमेटी का और खास करके हमारे सहयोग, अभी वो मंच के ऊपर एज ए प्रेसिडेंट एमपीए के बैठे हैं लेकिन सहयोग के ट्रेजरर है दिनेश तोरेजा जी, उनका बहुत बड़ा हाथ है। सहयोग परिवार जो काम कर रहा है और उसका जो श्रेय अगर मैं देना चाहूं तो 2 ही जन है, दिनेश वोरा और रमेश दावड़ा। जो काम वो दोनों जन कर रहे हैं विदाउट पोस्ट, आप रात को 12 बजे भी कोई भी मेंबर उनको फोन करके पूछता है कि मेरा बैलेंस क्या है तो वो बताते हैं। और अकाउंटिंग के लिए मैं सहयोग की कमेटी में लास्ट 4 साल से हूँ, हमेशा पेंडिंग रहता था, लेकिन दिनेश जी ने जो काम अकाउंटिंग में किया है, आज की तारीख में सहयोग में कोई भी बैलेंस नहीं है, कोई भी फोटोग्राफर जो मेंबर है उसका किसको देना बैलेंस नहीं है। तो उसके लिए दिनेश जी, सहयोग राजे ने बहुत मेहनत की है, रमेश भाई, दिनेश भाई भी, और उसके लिए उनका एकदम तहे दिल से मैं शुक्रिया करता हूं। और मैं अगर सभी अपने फोटोग्राफर भाइयों को बोलूंगा, उनके लिए 1 मिनट एक स्टैंडिंग ओवेशन दे दो दोनों के लिए प्लीज। ये जो काम ये दोनों जन करते हैं, जब ये पैसा कोई गुजर जाता है उसके घर पे जाता है, मैंने देखा है कि जो आनंद उसके फैमिली को मिलता है जब ये पैसा मिलने के बाद, जो चेक जाता है 1 महीने के अंदर उसके फैमिली को, वो इतना हेल्पफुल होता है। और बहुत काम आता है ये पैसा।
जो नीडेड फैमिली है उसको बहुत काम आता है। सो प्लीज, मैंने 2 मिनट आपका लिया ये सहयोग के बारे में बताने के लिए, पर सहयोग जो आज काम कर रही है वो एकदम बेस्ट काम कर रही है। आज भी ये जोड़ी को मैं पांव पड़ के सलाम करता हूं कि दोनों आंखों में आंसू है, देख लीजिए आप लोग। ये सहयोग की सेवा जो करते हैं उसके लिए है, हम लोग को मार्गदर्शन करते हैं उसके लिए है। ABCD भी नहीं का जब सेक्रेटरी बना सब इन्होंने सिखाया है। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि सहयोग के मेंबर नाम के यानी जो टोटल मेंबर फिगर है और 4 है, लेकिन अभी एक्टिव मेंबर 780 है, क्योंकि बहुत सारे उनको किया उसके बाद में की बात है ये। और अब हम लोग अभी तक 3.25 लाख रुपए के आसपास की फिगर देते थे, लेकिन ये 600 रुपए के बाद हम जो फिगर देने वाले हैं वो 4,68,000 की होगी। एक दिल में एक सपना बांध के चले थे। एक बार दिनेश कुरेजा जी और हमारा दोनों का डिस्कशन हो गया उनके ऑफिस में, और उन्होंने एक बार हम लोग ने डिस्कशन किया और उधर ऐसा डिसाइड हुआ, यानी दिल में सोच आई कि क्यों ना हम ये पैसा 5 से 8 लाख रुपए तक पहुंचाए घर, और 5 लाख पहुंच गया। अभी ये जब 800 फिगर हो जाएगी टाइम में 6.25 लाख हो जाएगा, और 100% जो 3 साल का आपको बताया है उसके अंदर हम लोग 8 लाख तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेंबर भी बढ़ेंगे और फिर पैसे बढ़ेंगे। तो मुझे मेरा यही कहना है, सहयोग के साथ जुड़ते रहिए। एक सेवाभावी संस्था है, हम अपने फोटोग्राफर भाइयों के लिए काम करते हैं। कोविड में 12 से 13 लोग गुजर गए, उसमें ऐसा था उनके कोई हम लोग चेक देने जाते थे, उनके घर वालों को भी मालूम नहीं है कि ये पैसा कहाँ है। ऐसा ही हुआ है, उनके घर वालों को मालूम नहीं है पैसा किस लिए आया, 3 लाख 3.25 लाख किस लिए आया। तो इसी तरह से जुड़ते जाइए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि प्रोग्राम आगे बहुत बड़ा है। कुछ आपको कठिनाइयां रहेंगी तो हम लोग स्टॉल उधर लगाया, मैं सॉल्व कर लूंगा। साथ में हमारे दोनों सीनियर्स भी है। और आज ही हमारा एक मेंबर यहाँ पे नया बना है, उनका नाम है अल्पेश ठक्कर। थैंक यू अल्पेश भाई खड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। MPA के प्रेसिडेंट श्री दिनेश थोरेचा जी, मुलुंड फोटोग्राफर ग्रुप और सभी मेंबर्स को मेरे और MP की टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई। हैप्पी दिवाली और हैप्पी धनतेरस। थैंक यू। फैकल्टी, मुलुंड के लिए 2 दिन का वर्कशॉप मेरी तरफ से फुल डे। क्या बात है, थैंक यू दिनेश जी। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा LM श्री दीपक गुड़का जी को कि वो अपने 4 शब्द सुनाए। हेलो, मैं भिवंडी से हूँ। काफ़ी साल से मुलुंड फोटोग्राफर से जुड़ा हूँ, और मेरी तरफ से आप मेरे फोटोग्राफर भाई और आमंत्रित मेहमानों को हैप्पी दिवाली, हैप्पी धनतेरस। आपका अगला साल और आपके परिवार सभी के लिए बहुत अच्छा जावे, और फोटोग्राफर भाइयों का कामकाज बहुत अच्छी तरह चले। धन्यवाद। थैंक यू। अभी श्री हमारे MPG के श्री नारायण जी माने को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो बधाई दे दे सबको। सबको दिवाली के हार्दिक शुभकामनाएं। ये शुरुआत है, और सही में बोलता हूँ, ये माइक पकड़ के जब बोलना होता है ना तो अच्छे के पैर कांप जाते हैं। ये शुरुआत है, वो करेंगे ये पूरे बोलेन में। अभी लास्ट बट नॉट द लीस्ट MPG के ट्रेजरर श्री राकेश जी धामा जी को। हैप्पी धनतेरस सबको। डाइस पे बैठे हुए सभी महानुभावों को भी हैप्पी धनतेरस, और मेरे जितने भी MPG के फ्रेंड्स और दोस्त लोग हैं उनको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं धनतेरस की और आने वाले साल की। थैंक यू। थैंक यू। अभी हम डायरी का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं।
थैंक यू। मोरिया। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू। आगे बढ़ने से पहले मैं हमारे भूतपूर्व अध्यक्ष श्री दिलीप झांझे जी को विनती करता हूँ। आने वाला साल जैसे इन्होंने कहा था, हमारे एक यहाँ पे जो स्टॉल है उन्होंने कि हमारा ये जो डायरी है आपकी, वो हर पन्ना उसमें लिखा जाए, हर पन्ना आपका भरे, जिससे आपकी ज़्यादा उन्नति हो, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। ये जो डायरी प्रोजेक्ट अभी हुआ है, डायरी जो बनी है, मैं खास तौर पे कुछ उसके बारे में बोलना चाहता हूँ कि ये डायरी बनाने में हमारी टीम का बहुत बड़ा एफर्ट्स रहता है। वह एडवर्टाइजर्स ले आओ, फिर उसका प्रिंटिंग, ये वो सब, उसमें बहुत सारे दिन चले जाते हैं। लेकिन इस पूरी टीम को और इस प्रोजेक्ट को 100 हमारे प्रेसिडेंट नारायण माने जी ने हैंडल किया है। मैं सच में एक अप्रिशिएट करने वाली चीज़ है कि बहुत भागदौड़ करके उन्होंने इस प्रोजेक्ट को इस मकाम पे लाके रखा है, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। साथ ही हमारी पूरी टीम इसी तरह साल भर जोर से काम करेगी आपके लिए। आप सबका सहयोग इसी तरह बना रहे। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू पराग भाई। मुझे प्रिविलेज आपने दिया कि मैं महानुभावों का स्वागत करवा सकूं। जैसा ही अभी हमारे इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट दिलीप झांझे जी ने बताया कि आज अगर जो ये डायरी हमारे हाथ तक आई है, तो रियली हमारे प्रेसिडेंट नारायण माने ने बहुत एफर्ट्स लिए थे इसमें, क्योंकि डायरी प्रोजेक्ट का इंचार्ज 6 महीना पहले डिसाइड हो जाता है कि भाई 6 महीने के बाद जो डायरी बनानी है उसका प्रोजेक्ट इंचार्ज कौन होगा। उस वक्त प्रेसिडेंट डिसाइडेड नहीं था, वरना माने पे ये जिम्मेदारी नहीं होती। मगर प्रेसिडेंट बनने के बाद ऑलरेडी प्रिंट्स वगैरह सब मार्केट में चले गए थे, तो माने ने बोला नहीं, ये प्रोजेक्ट मैं ही संभालूंगा। और रियली माने, मैं पूरी टीम की ओर से आपका धन्यवाद देना चाहूँगा सर। रियली आपने बहुत बढ़िया काम किया है। तो एक छोटा सा, नॉर्मली पुष्पगुच्छ होता है किसी के स्वागत में, मगर हम लोग दिवाली जैसे पावन पर्व पे तुलसी का पौधा काफ़ी सालों से हम लोग ये प्रणाली का निभाते आए हैं। दिलीप जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ आप हमारी ओर से नारायण माने का अभिवादन करें, क्योंकि आज अगर हम सब एकत्रित हो पाए, ये डायरी हमारे हाथ में आई है, तो माने जी का सबसे बड़ा श्रेय है, एज ए प्रेसिडेंट भी और एज ए प्रोजेक्ट इंचार्ज भी। मैं संजय मोमैया जी से गुजारिश करूंगा वे आयुक्ता की ओर से आए जॉइंट सेक्रेटरी जय शाह का अभिवादन करें हमारी ओर से। मैं हमारे और एक एक्स प्रेसिडेंट तुषार शाह जी से गुजारिश करूंगा वे महेश शाह जी का अभिवादन करें हमारी ओर से। आइए तुषार। मिश्रा जी ने अपने वक्तव्य में कहा कि भाई सबकी डायरी का पेज बढ़े और सब इक्विपमेंट ज़्यादा लें। अभी बुढ़े लोग हम लोग थोड़ा कम लेते हैं इक्विपमेंट लेकिन मैं हमारी टीम के नौजवान को बोलूँगा, भाई आप लोग रेगुलरली आजकल नया नया इन्वेस्टमेंट करते हो, हमारी ओर से प्रकाश आप सुरेंद्र जी का अभिवादन करें और कम से कम 2-3 करोड़ का माल ले लेना भाई। मैं सहयोग फोटोग्राफर सोसाइटी से सेक्रेटरी सहयोग राजेश जी का अभिवादन, हमारे डोंबिवली के एलएम अनिल सेठे जी, और इनकी भी एड काफ़ी सालों तक हमारे साथ रही है। मैं अनिल सेठे जी से गुजारिश करूंगा वे हमारी ओर से अभिवादन करें सहयोग राजेश जी का। मैं एमपीए के प्रेसिडेंट दिनेश थोरेजा जी का अभिवादन के लिए संदीप जी से, हमारे इमीडिएट एक्स सेक्रेटरी संदीप जी से गुजारिश करूंगा वे दिनेश थोरेजा जी का अभिवादन करें हमारी ओर से। उमेश, मैं हमारे घाटकोपर से हमारे एलएम उमेश नेगांधी जी को गुजारिश करूंगा वे हमारे ट्रस्टी राजू भानुशाली जी का अभिवादन करें। मैं हमारे और एक एलएम और सहयोग के जो पिलर जिनके लिए शब्द यूज किया गया, ऐसे रमेश दावड़ा जी से गुजारिश करूंगा, रमेश भाई अब अपना सेक्रेटरी, अपना संस्थान सेक्रेटरी अभिवादन करो सर प्लीज।
अभिषेक भाई, आपके अभिवादन के लिए मैंने रमेश भाई को इसके लिए आमंत्रित किया। सेक्रेटरी पे एक्चुअली भार होता है बहुत, इफ आई एम नॉट मिस्टेकिंग। जयेश भाई, महेश भाई, सेक्रेटरी जो खबे तो बहुत भार हुए, सेक्रेटरी के कंधे पे बहुत भार होता है। और आपकी कर्तव्य निष्ठा, जिनका शायद मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ, ऐसे रमेश भाई जैसी रहे संस्था की ओर, ये मैं आज यहाँ से दिल से अपेक्षा रखता हूँ। थैंक यू सर। मैं हमारे एलएम दीपक गुप्ता जी के अभिवादन के लिए मैं अश्विन जी से गुजारिश करूंगा। अश्विन भाई आओ, क्योंकि भाई मुलुंड में कोलों का है, क्या बोलते हैं, स्तंभ है अश्विन भाई। अगर तो मिश्रा जी तक जाना है तो भाई हमको अश्विन भाई जाना पड़ता है भाई, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। हाँ, हम तो अश्विन भाई के थ्रू ही जाएंगे। और मैं हमारे ट्रेजरर राकेश दामे जी का अभिवादन के लिए मैं शोएब जी से गुजारिश करूंगा। शोएब जी आइए, ये भी हमारे बहुत पुराने एलएम है और हमारे हाँ, मैं सेट्स इन द क्यू के आरके जी के अभिवादन के लिए हमारे एलएम जो वेस्टर्न से लगभग हमारे सभी प्रोग्राम में उपस्थित होते हैं, प्रशांत पंड्या जी से गुजारिश करूंगा। प्रशांत भाई आओ आगे प्लीज, आओ साहब, आपने एक अभिवादन करवाने से। माने प्रशांत भाई लगभग अपना प्रोग्राम हम तो ऑन आते हैं। मैं धीरज परमार के अभिवादन के लिए डुमरे अंकल से गुजारिश करूंगा। डुमरे अंकल आइए प्लीज। मैं फाइन आर्ट के मिस्टर बाला से गुजारिश करूंगा और विरल आप इनको लाए, आइए आप ही हमारी ओर से अभिवादन करें। और मैं एक नाम यहां से और लूंगा, जो पिछले कई वर्षों से जो हम लोग डायरी के साथ जो पेन यूज करते हैं, खास करके पूजा के दिन, ऐसे हमारे तिलक लोढ़ा जी का अभिवादन करने के लिए तिलक भाई आओ आकर। तिलक भाई आओ। तिलक भाई शायद आपके हिसाब से सेवा छोटी है और उनके साथ में उनके अभिवादन के लिए मैं जय से गुजारिश करूंगा। जय, आ जाओ ना, आ जाओ। तिलक मैं जानता हूं आपको ये सब पसंद नहीं है, मगर यह संस्था का प्रोटोकॉल है जो मुझे निभाना पड़ेगा। तिलक भाई बहुत शब्द बोले, भले बोला रही हूं। मैं वोट ऑफ थैंक्स के लिए गुजारिश करूंगा जय भानुशाली से। हेलो एवरीवन, सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। मैं कुछ लोग का नाम बोलना चाहूँगा जिसकी वजह से ये इवेंट आज एक सक्सेस हुआ है। माजनवाड़ी मैनेजमेंट, अंकिता कॉर्पोरेशन, ऑल द एडवर्टाइजर, इस वजह से डायरी बनी है। अतुल वीडियो जो हमें लाइव वीडियो बताने वाले हैं, वसंत यादव फोटोग्राफी के लिए, डायरी वेंडर विनोद माने, और हमारे 4 स्टॉल्स हैं जिसके सेट्स क्यू धीरज परमार, कोलो वेंचर और फाइन आर्ट। थैंक यू। आप सभी यहाँ पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत AMB न्यूज़ में आपको YouTube चैनल्स के ऊपर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी दबाने का है। एवरी मंगलवार ट्यूसडे रात को 8 बजे ये न्यूज़ टेलीकास्ट होंगे। बीच में बहुत सारे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन भी शेयर होती है, तो आप बेल आइकन दबा के रखा होगा तो आपको इन्फॉर्मेशन शेयर मिलेगी।